सो हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश लीडर बाय नितेश। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मॉडल के साथ हैव प्लस V3 का प्रयोग। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मॉडल के साथ हैव प्लस V3 का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है ये पास्ट टेंस में जब हम बोलते हैं कोई चीज़ चाहिए था, शुड लगा के हम बोल सकते हैं। तो पहले शुड लगाएंगे, शुड प्लस हैव प्लस V3, यानी उसका अर्थ निकलता है हिंदी में चाहिए था या चाहिए थी। जैसे मुझे कोई काम करना चाहिए था, जैसे यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए थी। कोई काम करना चाहिए था जो कि हम नहीं कर सके हैं, तो जब हम किसी को इस तरह से सलाह देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था, तो शुड हैव V3 लगाकर सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर किसी को बोलना रहेगा आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो यू शुडंट हैव, यू शुडंट हैव या यू शुड नॉट हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। आपको कोई काम करना चाहिए था तो यू शुड हैव, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा, और नहीं तो यू शुड नॉट हैव या यू शुडंट हैव शॉर्ट में। फिर आ जाएगा आपका मस्ट हैव, जब आपको ज़ोरदार सलाह देना हो। इसमें तो थोड़ा सा सलाह जनरल सजेशन, तो इसमें अगर किसी को ज़ोरदार सलाह देना हो तो मस्ट हैव लगाकर V3 का प्रयोग करेंगे। आपको अवश्य कोई काम करना चाहिए था, जैसे यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, आपको अवश्य दवा लेनी चाहिए थी। आपको अवश्य कोई काम करना चाहिए था, तो उस स्थिति में हम मस्ट हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको अवश्य पढ़ना चाहिए था, यू मस्ट हैव रेड, यू मस्ट हैव गॉन देयर, आपको अवश्य वहाँ जाना चाहिए था। तो उस स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। फिर आता है ऑट टू, यानी ऑट टू को हम मोरल ड्यूटीज़ में करते हैं सलाह देने के लिए ही। जैसे ऑट टू हैव V3, यानी कि मॉडल के साथ हैव आएगा और V3 सब में आएगा। तो जैसे वी ऑट टू हैव सर्व्ड आवर नेशन, यानी हमें देश की सेवा करनी चाहिए थी। वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, यानी हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए थी। ये एक मोरल ड्यूटी है। तो इसी तरह से हम इसका एक पोजेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। पोजेशन मीन्स कि जब हमारे पास कोई सामान होता है, कोई चीज़ होता है, तब जैसे इससे बोलते हैं कि आपके पास कुछ होना चाहिए। यू शुड हैव, जैसे आपके पास मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। आपके पास गाड़ी होना चाहिए। यू शुड हैव अ कार। तो इस प्रकार से हम हैव लगा के उसका पोजीशन को दिखा सकते हैं जब हमारे पास कुछ रहता है, तो ऐसी स्थिति में। फिर हम कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करके कोई काम जैसे पास्ट में हम कर सकते थे, जैसे तुम भाग सकते थे, यू कुड हैव रन अवे, आप कुछ कर सकते थे, कुछ कर सकते थे। उस जगह पे कुड के जगह पर हम माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू माइट हैव डन समथिंग, यू माइट हैव स्पोकन इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते थे, यानी कोई काम कर सकते थे, यानी किए नहीं है, यानी पास्ट की बात है। तो जब हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाना होता है तो स्पेशली हम इसमें मॉडल वर्ब्स लगाते हैं, उसके साथ हैव और V3 का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह के अर्थ होता है। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। जैसे मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस V3, और एडवाइस के लिए शुड हैव प्लस V3, यानी चाहिए था या चाहिए थी जब बोलना रहे तो शुड हैव प्लस V3, यानी यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव
प्लस V3 यानी आप किसी को ज़ोरदार सलाह देना हो उस स्थिति में फिर हो जाएगा ऑट टू हैव प्लस V3 मॉरल ड्यूटीज़ के लिए। और पोजीशन भी बता सकते हैं हैव लगा के, जैसे आपके पास कुछ है तो उस स्थिति में नाउन लगा के, जैसे यू मस्ट हैव अ कार, आपके पास अवश्य कार होना चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।